अगर हम मनन करें इसके बारे में, तो शुरुआत में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम एक प्रणव मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जो सब शब्दों का, सब ध्वनियों का, पूर्ण ईश्वर का केंद्र बिंदु है और सब कुछ है। इनफैक्ट आज हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे उपनिषद की चर्चा पर आएंगे कि उपनिषद क्या है, उसकी जरूरत क्या है, तो हम ये समझेंगे कि मांडुक्य उपनिषद मुख्यतः ओमकार पर ही आधारित है। ओम की वंदना, उसकी चर्चा, उसकी वो क्या है, यही करेगा। ओम पर ही बातें होंगी। और किस तरीके से हमारा जो इनर सेल्फ है, जिसकी हम चर्चा आज शुरू करी है हमने, वो कितना सेक्युलर है, कितना स्पिरिचुअल है, कितना ओपन है, वो बंधा हुआ नहीं है। तो ओम एक ऐसी ध्वनि है जो मूल है, जो ईश्वर का सूचक है। पर एक बात समझनी होगी, उसे केवल ध्वनि नहीं समझना होगा, उसमें छुपे हुए उसके हिस्से जानने होंगे जो हम समझेंगे। और किस तरीके से वो हमारी जागृत अवस्था, वो हमारी स्वप्न अवस्था, वो हमारी सुषुप्ति अवस्था, और उससे भी परे वो हमारी तुरीय अवस्था तक हमको ले जाएगा। उसको बेस ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, उसको कवरिंग ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट उसको एवरीथिंग भी कह सकते हैं। तो वो आह, जब गणना होगी, डिस्कशंस होंगे, बातचीत होगी, तो ओम की चर्चा और व्याख्या स्ट्रांगली होगी। और आपको ये बात बता दूं कि अलग अलग पुराण में भी भगवान अपने आप को बताते हैं कि मैं ओम हूं। भगवत गीता में भी कहते हैं भगवान कृष्ण, शिव पुराण में कहते हैं भगवान शिव। तो ये एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है, एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसा कंपन है, एक ऐसा भाव है जो पूरी तरह आपको समेट लेगा अपने अंदर। तो ज्यादातर अगर कॉम्प्लेक्सिटीज ना की जाएं, तो यहीं से शुरू और यहीं से अंत है। और सर्व मंगल मांगल्य, हम माँ की चर्चा कर रहे हैं, उन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने समझ से, जो हमारी सीमित समझ है, उससे किसी स्वरूप को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी एक स्वरूप मानते हैं। इन रियलिटी ऐसे शरीर, ऐसे मन पहले भी कई बार रहे इस आत्मा के पास, और अगर जन्मे तो फिर आगे भी होंगे। तो मन जो है वो स्वरूपात्मक है। स्वरूपात्मक मीन्स इट इट अंडरस्टैंड्स फॉर्म्स एंड मैटर। इट अंडरस्टैंड्स समथिंग विच इज ईदर सॉलिड और विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आप जिस चीज का आकार, विस्तार, रूप, स्वरूप देख पाते हो, आप उसे आसानी से समझ पाते हो। आप उसको पहचान पाते हो कि हाँ जी, और यार ये चश्मे वाले जो हैं ये अपने सर हैं। तो ऐसे आसान हो जाता है ना, जिनके बाल नहीं है वो भी अपने सर ही है ना। कितना आसान होता है स्वरूप को जानना। पर जब ये स्वरूप हट जाता है तो लगता है इंसान चला गया, सब खत्म हो गया, है ना। ईश्वर स्वरूप के परे है। वो स्वरूप ले सकते हैं, वो स्वरूप में जब इंसान
जिसको हम अपनी बात कर रहे हैं, हम भी सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्मादि सूक्ष्म हैं, हम भी स्वरूप लेकर आ रहे हैं। तो ईश्वर के लिए भी स्वरूप लेना मानसिक क्रिया है। सेकंड्स में में आना, सेकंड में फॉर्मलेस हो जाना। साकार निराकार, ये हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, पर हमारे, जब हम साकार में आते हैं तो हम एक जर्नी जीते हैं 70 80 साल 90 साल की, फिर निराकार में जाते हैं, फिर साकार में आते हैं। ईश्वर मानसिक क्रिया में सेकंड्स में साकार, सेकंड्स में निराकार। उनके लिए ये इतनी लंबी जर्नीज नहीं है। तो माइंड क्या रिकॉग्नाइज करता है? माइंड रिकॉग्नाइज करता है फॉर्म्स के लिए। इसीलिए ईश्वर भी सूक्ष्मादि सूक्ष्म चैतन्य होते हुए भी अपने फॉर्म्स लेते हैं। इसीलिए पराशक्ति आदि शक्ति का स्वरूप लेती है, समय पड़ने पर शक्ति का स्वरूप लेती है, दुर्गा का स्वरूप लेती है, माँ काली का स्वरूप लेती हैं, अलग अलग स्वरूप लेती हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यानी, अच्छा, स्वरूप की तो एक बात रही। अब आती है कि जब भी कभी वंदना शुरू होती है तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक तो हम उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हो, आपके हाथ में क्या है, आप क्या होल्ड कर रहे हो, आपका चेहरा कैसा है। और दूसरी बात, जब भी कोई भक्त लिखता है, वो इतने प्रेम में होता है कि वो उनके स्वरूप का, उनके रंग का, उन्होंने क्या पकड़ रखा है, उनकी महिमा का वर्णन करता है। ये भक्त का भाव होता है। ईश्वर किसी को नहीं चाहते कि वो उनकी तारीफें करें, लेकिन ये भक्त का भाव होता है कि उसकी आंखें भर जाती हैं, उसका मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि मैं उनको देख पा रहा हूं जो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो वैसे हैं। तो यहां पर शुरुआत होती है कि हम उनकी वंदना कर रहे हैं। सर्व मंगल मांगल्य, जो सभी, सर्व मीन्स सब कुछ, एवरीथिंग, हर ऑस्पिशियस चीज की सोर्स है, जहां से हर शुभत्व आ सकता है, ये वो मेरी माँ है। सर्व मंगल मांगल्य, यानी कि हर तरीके की शुभत्व की चीजें, शुभ घटनाएं, शुभ चीजें जिनकी सोर्स है शुभता की, वो है मेरी माँ। ऐसा कौन बोलता है? जो उनसे प्यार कर रहा होता है, जो कहता है, अरे मेरी माँ, उनसे ही तो सब शुभ आ रहा है, ऐसा भाव अपने अंदर आता है। ओम के बाद क्या है? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अच्छा, भगवान माँ को शिवे क्यों कहा गया? यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे नारायणी भी आएगा। शिवे तो वो हैं, क्योंकि उन्हें शिवे क्यों कहा गया? क्योंकि वो लॉर्ड शिवा का फेमिनिन फॉर्म है, या उनकी वामांग हैं। आप ये समझिए कि जब हम, वो शिवे का अर्थ है प्योरेस्ट, ऑस्पिशियस, बेनेवोलेंट, एक ऐसी शुद्धत्व जो सर्वार्थ साधिके मीन्स जितने भी हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों में से चारों के चारों जो दे सकती हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या है माँ का? अर्थ हो तो वो दे सकती हैं, धर्म हो तो वो, काम हो तो वो, और मोक्ष हो तो सर्व। सर्वार्थ मीन्स सर्व अर्थ जो दे सकती हैं, जिनका अर्थ मीन्स चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो आपको प्रदान कर सकती हैं। वो शिवे की मैं वंदना कर रहा हूं। वो शिवे, वो मेरी माँ जिनकी मैं वंदना कर रहा हूं, वो वो शुभता है, वो शुभता की सोर्स हैं। वो सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं चारों के चारों, वो मेरी माँ दे सकती हैं। शिवे सर्वार्थ साधिके, जिनको वो दे सकती हैं।
तो पहले तो भक्त कहता है कि मेरा मन भटक क्यों रहा है, मेरा मन तो मेरी माँ की शरण में होना चाहिए। और सही मायने में तो कहूं कि इसकी भी जरूरत नहीं कि माँ क्या दे सकती है। एक बच्चे को अपनी माँ दिखती है, बस वही सफर शुरू होता है, वही एंड हो जाता है। उसे चाहिए भी कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए। ना उसे मोक्ष चाहिए, ना उसे धर्म चाहिए, ना उसे काम चाहिए, ना उसे अर्थ चाहिए। उसे माँ चाहिए, और बिना किसी टर्म्स के चाहिए वो। पर फिर भी अलग अलग तरीके के लोग भक्ति अलग अलग भाव से करते हैं। कितने साकाम भक्ति करते हैं जो मंदिर में प्रार्थना ही कर रहे होते हैं, माँ ये ऐसा दे दो, माँ वैसा दे दो। तो माँ जानती है कुछ कुछ नहीं मांगते, कुछ बहुत बहुत मांगते हैं। पर माँ के पास पोटेंशियल है, बिकॉज गॉड मीन्स एवरीथिंग। सर्व दो बार आया, सर्व एक वाक्य में दो बार आया, कि जो शुभता सारी शुभता समेटे बैठी है, जो सारे पुरुषार्थ और अर्थ को समेटे बैठे, अर्थ मतलब पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो देने वाली मेरी माँ है। तो भक्त ये भी जानता है कि ये कौन दे रहा है, इनका सोर्स कौन है, वो मेरी माँ है। पर दूसरा भाव भक्ति का ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दिख गए, बस इसी को दिखते दिखते श्वास खत्म हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आप दिख गए, यही ये बहुत बड़ी बात है। एक भक्त के लिए बस भक्त होना ही सबसे बड़ी बात है, कि उसे इस जीवन में यह स्मृति रही, वो दिख गई, और वो उन्हें देख रहा है, और देखते देखते चाहता है कि ये आंखें मूंद जाएं। इससे ज्यादा शुभत्व, इससे ज्यादा कुछ नहीं वो पा सकता। ये अंतिम क्षण होता है। फिर भी ये मंत्र कहता है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। तो जो दे सकती है वो फुलफिल करने वाली मेरी माँ है। इसलिए माँ, मैं आपकी शरण में हूं, शरण्य त्र्यंबके गौरी, मैं आपकी शरण में हूं माँ। जब आप शरण में किसी की होते हैं ना, आप याद रखिए, इसका अर्थ हमेशा ऐसा नहीं कि आप उनके चरणों में ही बैठे हैं। शरण का मतलब होता है हर समय आप जानते हो वो है, आप जानते हो वो है, आप जहां भी हो, जब भी हो, आप जानते हो वो है। मैं एक बात बार बार बोलता हूँ, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पे उनका हाथ है। ये भाव क्या बताता है? हमें कभी अकेला नहीं हूं, मैं तो ईश्वर में ही हूं। तो मैं भाव कैसा रचता हूँ भक्ति में? मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मेरे सर पर उनका हाथ है, मैं कब अकेला था? तो आप जिस भी फॉर्म को मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, जिस भी धर्म में मानते हैं, बस अपने विश्वास को गहरा करें। ना नाम बदले, ना रूप बदले, ना भाव बदले, निराकार को मानते हैं तो भी कुछ ना परिवर्तन करें। याद रखिएगा, ये लीला उसकी है, साकार निराकार आपकी नहीं है। आप तो सजग रहे, आप कहें कि ईश्वर ये छुपन छुपाई का गेम हो गया खत्म, अब आप कोई भी रूप बदल के आ जाना, अपने को चेतना समझ में आती है। सारे रूप आपके और निराकार भी आप। अब आप हर बार हर स्थिति में पकड़े जाओगे। भक्त बहुत सजग हो गया है, छुप नहीं सकते। आप ईसा मसीह बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे, गुरु नानक देव जी बन के आओगे तो भी पकड़े जाओगे, आप जिस रूप में आओगे आप पकड़े जाओगे। और आप सामान्य रूप इंसान के रूप में आओगे तो भी पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके अलावा इस सृष्टि में कुछ नहीं है। और ये समझ में आ गया, इसलिए दिल बस आपके लिए धड़कता है, और किसी में भी कुछ और समझ नहीं आता आपके सिवा। जो इतने साल जो ये चल रहा था हाइड एंड सीक, अब एंड हो गया है। आई नो देर इज नथिंग एक्सेप्ट यू। जागृति बढ़ती जाती है, समझ में आता जाता है, तो शरण्य शब्द बोलते बोलते कई बार मन ठहर जाता है, आगे बोलने का ही कुछ दिल नहीं करता, कि उनके नाम, उनके
उनकी बारे में और चर्चा की जाए। और मन में भाव आता है, क्या सच में शरण में हो? और जब तक इस दिल की धड़कन तेज नहीं हो रही, जब तक कुछ हो नहीं रहा कुछ खास, तो अभी तो काम बाकी। समर्पण का अर्थ होता है अब कुछ और बाकी नहीं। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्र्यंबक भगवान के लिए, भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, और माँ को भी कहा गया त्र्यंबके। यानी एक मेरी मैया जो है, दिखने में तो दो नेत्र की हैं, पर वो माँ के पास भी एक तीसरा नेत्र होता है। उसे पता होता है मेरा बच्चा परेशान है, वो दुखी है, वो चिंता में है। आप कितनी बार देखेंगे कि आप थोड़े से ट्रबल्ड हैं, या आपको कुछ थॉट आ रहा है और कोई कनेक्ट बन जाएगा। तो माँ के भी तीन नेत्र हैं। भगवान शिव तो त्र्यंबक हैं ही, क्योंकि उनका तीसरा नेत्र दिखता है। माँ को भी त्र्यंबक ही कहा गया, कि वो भी तीन ही नेत्र वाली हैं। और ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर भी कहा जा सकता है इन तीनों नेत्रों को। क्योंकि ये हम समझेंगे कि माँ गौरी ने बहुत बहुत तप किया था, क्योंकि वो एक भौतिक शरीर को लेके पैदा हुई थी। आह, और उन्हें शक्ति बनना था। यानी मैटर से एनर्जी का सफर तय करना था। इस सफर में 36 स्टेप्स होते हैं, जिनको ट्रांसेंड करके इस भौतिक शरीर से सूक्ष्म आदि सूक्ष्म तक पहुंचा जाता है। तभी कहते हैं कि इतनी जबरदस्त साधनाएं माने की थी भगवान के को पाने के लिए, उस स्तर पर जाने के लिए। क्योंकि भगवान जानते थे कि इनकी परीक्षाएं होंगी, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उनको होना होगा। तो त्र्यंबके गौरी तो माँ कौन है? सामान्य तौर पर जो उनका सबसे साधारण सरल स्वरूप है, वो माँ गौरी का है, जिस रूप में उनको सामान्य तौर पर ध्याना चाहिए। क्योंकि वही रूप जरूरत पड़ने पर अनन्य रूपों में परिवर्तित हो जाता है। तो the most simplest feminine form is Magori, and then she can transform to whatever form required. तो माँ काली जैसे स्वरूप भी धारण कर सकती है, और सरलता में इतनी सौम्य और शांत होकर अन्नपूर्णा बन के भी बैठ जाती है। तो मतलब किस वेरिएंस के साथ वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बाबा जानते हैं। बाबा अर्थ परम पिता परम शिव। तो माँ त्र्यंबक भी है, गौरी भी है, और सबसे प्यारा शब्द आता है नारायणी नमस्तुते। वो नारायणी कैसे हैं? जो इस देखिए, वैसे तो कथाएं कहती हैं कि वो उनके भाई हैं, उन्होंने भाई बना लिया था। लेकिन यहां पर नारायणी का अर्थ है, कहते हैं कि नारायण इस सृष्टि को चला रहे हैं। और यहां पर उन्हें नारायणी इसलिए कहा गया क्योंकि वो भी सृष्टि चला रही है इन हर ओन वे। वो अन्नपूर्णा है, वो सबको पाल रही है। तो नारायणी यहाँ पर एक तरीके से सस्टेनर का इशारा कहा गया, कि मेरी माँ, तुम में तो भगवान शिव के भी गुण हैं, तुम त्र्यंबक भी हो, तुम में नारायण के भी गुण हैं, तुम तो ऐसा लगता है सब कुछ हो माँ। और ये बात मैं आपको बताऊं, अब जब भी ईश्वर के किसी भी स्वरूप में देखिए, हर बार ऐसा ही भाव लाए, तुम में सब कुछ हो, क्योंकि गॉड इज एवरीथिंग इन एवरी फॉर्म एंड फॉर्मलेस एज वेल। नारायणी नमस्तुते, मैं आपको नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, हे मां। ऑल सैल्यूटेशंस टू यू। और जब आप इसको अंत करते हैं तो मन में भाव और तेज हो जाता है, लेकिन पूरे श्लोक में शरणे शब्द ही है, जो अपने लिए है, बाकी तो भगवान के लिए है सब। कि उनके स्वरूप क्या है, वो क्या दे सकते हैं, उनकी क्या खास है, जो अपना मैसेज है कि मैं आपकी शरण में आता हूं, शरण। हमने इस मंत्र से शुरुआत करी आज के दिन की, क्योंकि ये समय ही अभी नवरात्रों का चल रहा है। तो
जब हम फेमिनिन एनर्जी के आगे झुकते हैं, माँ के आगे झुकते हैं और ये भाव लेकर आते हैं कि ये सब कुछ जो जीवन में शुभता आ रही है, जो पुरुषार्थ पूरे हो रहे हैं माँ, आपके ही आशीर्वाद से है। आपका आशीर्वाद निरंतर बना रहा, आगे भी बना रहे। और मेरे अंदर की जो शरण है, जो मैं आपकी शरण में हूं, ये भाव सरेंडर का, ये प्रेम का निरंतर आप बढ़ाते रहना। तो आप उनको अलग अलग नाम से बोलते हो, आप गौरी बोलते हो, त्र्यंबक बोलते हो, नारायणी बोलते हो, और नमन करते हो कि माँ अपने सभी रूपों में आपका आशीर्वाद बना रहे। तो और जब माँ को हम त्र्यंबक बोलते हैं, त्र्यंबके, तो हम उनको ये भी कहते हैं कि आप समय के भी परे हो, कोई लिमिटेशंस में नहीं हो टाइम की। तो आप तो असीमित तौर पर थे, हो और हमेशा रहने वाले हो। तो मैं आपको नमन करता हूं। और आप फॉर्म्स पर जा सकते हो, फॉर्म्स के बियॉन्ड जा सकते हो, ये सब एक भाव की सारी प्रोसेस है। ठीक है। तो फिलहाल हमने आज इस, क्योंकि मंत्र से शुरुआत की थी,